नीलकंठ गंगा परिक्रमा कर रहे हैं। गंगा परिक्रमा का मतलब है हम नदी को कहीं क्रॉस नहीं कर सकते और हमेशा जब चलते हैं तब नदी, गंगा नदी हमारे राइट हैंड पे होनी चाहिए। तो ऐसे हम 16 दिसंबर से 2020 से प्रयागराज से हमने ये परिक्रमा चालू की थी और हम गंगा सागर तक गए थे। यूपी, बिहार, बंगाल, कलकत्ता से क्रॉस होते हुए गंगा सागर पहुंच के गंगा सागर को दूसरे किनारे से, नदी के दूसरे किनारे चलते हुए वापस हम हावड़ा और बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होते हुए उत्तरकाशी आए और उत्तरकाशी से होते हुए हम पहुँचे गंगोत्री धाम, जो कि उत्तराखंड में है। हमने कहीं पे भी नदी को क्रॉस नहीं किया है। फिर वहाँ पे उस वक्त कोविड चल रहा था, उत्तराखंड पूरा लॉकडाउन था, देश में सारी जगह पे कोविड का प्रकोप था। इसके लिए वो यात्रा को हमने 16 दिसंबर को गंगोत्री में पॉज किया था और बाद में मॉनसून स्टार्ट हो गया तो पहाड़ों में ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए हमने 22 सितंबर को दोबारा ये यात्रा स्टार्ट कर दी और गंगोत्री धाम से रिज्यूम करते हुए हम गौमुख की तरफ गए, भोजबासा गए, भोजबासा के गौमुख की तरफ गए और हमेशा माँ गंगा नदी को हमारे दाहिने हाथ रखते हुए गंगा का उद्गम स्थान जो है ओरिजिनल गौमुख, वहाँ गए। वहाँ से गंगा के गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से गंगा का उद्गम स्थान है, वो पूरे ऊपर क्लाइम करके गंगा ग्लेशियर को पीछे से क्रॉस करके हम ऊपर तपोवन गए। तपोवन से वापस नीचे आके दूसरे दिन नदी के किनारे किनारे, दूसरे किनारे, यानी कि हमेशा हमारे राइट हैंड पे ही रहती है नदी, हम चलते चलते जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, ढलानों से, नदी के बोल्डरों से होते हुए गंगोत्री 27 तारीख को पहुँचे और अभी हम 19 तारीख को सुबह में यहाँ से 22 दिन का लिए सेल्फ कंटेंट, हमारे साथ 12 मेंबर्स की टीम है जो कि हमारे सपोर्टिंग में है। 7 पोर्टर्स है जो हमारा राशन पानी, टेंट, जो इक्विपमेंट रहते हैं वो सब लेके हमारे साथ चलेंगे। साथ में हमारे 3 टेक्निकल सपोर्टिंग स्टाफ होगा जो कि माउंटेनियर होंगे, जो हमारे लिए ऐसी जगह होगी जहाँ पे चलना मुश्किल है, वहाँ पे स्टेप काटेंगे, पोल होंगे, रस्सा बांधेंगे, जुमार होगा, हार्नेस होगा, कैलिपर से हमें संभाल के लेके ये परिक्रमा जो हम कर रहे हैं उसमें हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 25 या 26 तारीख तक ऋषिकेश पहुंच जाएंगे और ऋषिकेश से बाद में कम से कम 850 किलोमीटर का या 750-800 के बीच का अंतर प्रयागराज का है, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तब ये परिक्रमा पूर्ण होगी। ये परिक्रमा का करने का उद्देश्य केवल और केवल हमारे देश की नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए लोक जागृति लाना है। लोगों को ये अवेयरनेस लानी है कि हमें अपनी प्राकृतिक धरोहर पानी को बचाना है, नदियों को शुद्ध रखना है, उसमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, प्लास्टिक, गार्बेज और हमारा जो सुवेज जा रहा है उसे रोकना है और उसे किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं। सरकार, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, मगर हम किस तरह से इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम निकले हैं। हमारी परिक्रमा के दरमियान हम रास्ते में आने वाले गाँव में से गुजरते हुए स्कूल के बच्चों को, यूथ को, बड़ों को, बुजुर्ग को, गांव वालों को मिलते जाते हैं, उनको यही बात समझाते जाते हैं और साथ में पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ और हर बर्थडे पे हर आदमी को एक एक पेड़ लगाना चाहिए, ऐसी सीख देते जाते हैं और पेड़ लगाने के बाद में उसकी जिम्मेदारी लेना है।
तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हर नागरिक की, हमारे देश के हर नागरिक की ये फ़र्ज़ है। यही समझाने के लिए हम ये गंगा परिक्रमा में निकले हैं। ये हमारे सुनने में आया है कि आज तक 3000 सालों में भी ये परिक्रमा, अभी तक गंगा जी की परिक्रमा पूर्ण स्वरूप से हुई नहीं है, जिसे पूर्ण करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म है और हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो सर्व जीवों के लिए सोचना हमारा फ़र्ज है। तो प्रकृति को, पानी को बचाने से ही हम बच पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। मैं आशा करता हूँ इस बात को जितना हो सके आप फैलाएंगे और पूरे देश में इस बात को फैला के लोक जागृति, लोक आंदोलन पानी बचाने के लिए, प्रकृति बचाने के लिए करना है। इसीलिए हम लोग पैदल चले हैं और ये परिक्रमा पूर्ण होगी तब हम 6200 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा गंगा मैया की, यानी कि गंगा रिवर की पूरी कर चुके होंगे। अभी हमें 2 महीना बाकी है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में मददरूप होंगे। जय हिंद। हिरेन पटेल, अहमदाबाद, गुजरात। मैं एक किसान हूँ और हमारे साथ देश के इंडियन आर्मी के कर्नल आर.पी. पांडे जुड़े हुए हैं। सो ये नारा है, जय जवान जय किसान, मेरा भारत महान। धन्यवाद। पानी को शुद्ध रखना है, नदियों में अशुद्धि नहीं फैलानी है और ये पीने का पानी अमृत समान है, इसे समझो। बस यही सीख देनी है हमारे भारत देशवासियों को। जय गंगा। जय गंगा मैया।